अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल में बीफ सीख बनाने की रेसिपी। बग़ैर अंगीठी जलाए, बग़ैर कोयला जलाए परफेक्ट तरीके से बीफ सीख बनाकर तैयार करेंगे और कबाब ना ही टूटेंगे और ना ही सीख से उतरेंगे। कुछ ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके भी बीफ सीख कबाब परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बीफ का कीमा लिया है और 10% इसमें फ़ैट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि चर्बी से बहुत ज़बरदस्त जायकेदार ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। मशीन से बारीक कीमा इसका बना लिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे प्याज। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे और 10 से 12 अदद हरी मिर्ची हैं, 4 टुकड़े अदरक के और लहसुन के। तमाम चीज़ों को चॉपर में चॉप करके इसका पानी मैंने निचोड़ लिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर खड़े मसाले हैं। 1 चम्मच साबुत ज़ीरा है, बादियान का फूल, जायफल, जलवतरी के 2 छोटे टुकड़े हैं, लौंग 2 अदद हैं, दालचीनी के टुकड़े और हैं सफ़ेद मिर्चें। मिक्सी जार में डालकर इसका ज़बरदस्त सा खुशबूदार पाउडर बना लेंगे। ये डाल देंगे इसके अंदर। अब 1/4 चम्मच मीठा सोडा इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे धनिया, जिसको मैंने मोटा सा कूट लिया था, 2 चम्मच डाल देंगे। इससे बहुत खुशबूदार ज़बरदस्त से बनेंगे कबाब। 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसके अंदर डाल देंगे हम तकरीबन 1.5 चम्मच नमक। अब तमाम मसालों को कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कबाब बनाने की सबसे ख़ास बात यह है कि आप जब भी कबाब बनाएं तो पहले आप गोश्त की अच्छे से सफाई कर लें, उसके बाद आप इसका कीमा बना लें। और इस बात का ध्यान रहे कि अगर आपने कीमा करने के बाद कीमे को धो दिया तो आपके कबाब सीख पर ठहरेंगे नहीं, टूट कर गिर जाएंगे। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कीमे को बिल्कुल भी धोना नहीं है। अब अच्छे से मिला देने के बाद इसको बाउल में डालकर इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हाथों पर हल्का सा पानी लगा लेंगे और जितना हमने कबाब बनाना है उतना पोर्शन इस तरीके से हाथों में लेकर इसको पहले गोल इसकी बॉल बनानी है, इसमें कोई भी क्रैक ना हो। अब यहाँ पर सीख है, सीख के ऊपर इस तरीके से ये मिक्सचर लगा देंगे और गीले हाथ से इस तरीके से हल्का सा इसको प्रेस करते हुए इसके ऊपर ज़बरदस्त सा कबाब बना लेंगे। आपने इसके किनारों को इस तरीके से अच्छे से फिंगर की मदद से बंद कर देना है और इस तरीके से आपने हल्के हाथों से करते हुए कबाब इसको एक कबाब की शेप दे देनी है। और आपने कहीं से मोटा या पतला ना हो, एक साइज़ का आपने इस तरीके से कबाब तैयार कर लेना है। तो अब ये अंगूठे की मदद से इसके ऊपर कबाब की इसको हम शेप दे देंगे। देखिए परफेक्ट हमारा ये कबाब तैयार है। एक मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है, बाकी तमाम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर चूल्हे पर मैंने लोहे का बर्तन रख दिया है। इसके ऊपर ये इस तरीके से हम ये कबाब की सीखें रख देंगे इस तरीके से और इसको हम चूल्हा जलाकर हल्का सा सेक लेंगे। जब एक साइड से आपको लगे कि हल्के से ये पक गई हैं तो इनकी हम साइड को चेंज कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको नीचे से दिखा देती हूँ। देखें तेज़ आंच पर आपने इसको पकने के लिए रख देना है। देखें एक साइड से हल्का सा ये पक चुके हैं। इसके बाद इसको बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से सीख से अलहदा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये कबाब हल्का फुल्का सा पक चुके हैं। तो तमाम कबाब इसी तरह से हम कच्चे पके पकाकर उतार लेंगे। इसके बाद यहाँ पर तवे के ऊपर ऑयल डालकर ये कबाब इस तरीके से रखकर बिल्कुल स्लो आंच पर कबाब को यहाँ पर हमने फ्राई कर लेना है और बार बार इसकी साइड को चेंज करते हुए चारों साइड से ज़बरदस्त सा कलर आने तक हमें इनको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, जब सीखों से कबाब आपने उतारे थे तब आप इनको इस पॉइंट पर फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 से 2 माह के लिए किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या फिर ज़िप लॉक बैग में डालकर। जब भी आपने फ्राई करने हो तो इस तरह से निकालें और फ्राई कर लें तवे पर। कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटे और ना ही सीख से गिरे हैं। परफेक्ट कबाब हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब यहाँ पर तमाम कबाब बनाकर मैंने फ्राई कर लिए थे। आप इनकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जूसी और फ्लेवरफुल बने हैं। आप इसको केचप के साथ और इमली की चटनी के साथ सर्व करें। मैं यहाँ पर आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। देखें बहुत ज़्यादा ये जूसी और जायकेदार बीफ
सीख कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। बग़ैर अंगीठी जलाए और बग़ैर कोयले जलाए हमने इसको तवे पर बनाकर तैयार किया है। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।